हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निर्मला क्लासेज पर। अगर आप लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पिछले क्लास को आगे बढ़ाते हुए डिफरेंशिएशन में कुछ और एग्जांपल्स को देखते हैं। जब तक मेरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक एक्सरसाइज में हम लोग नहीं जाएंगे। एक बार जब कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा तो मुझे क्वेश्चन बनाने में बहुत ही आसानी होगी और तुम्हें भी समझने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो चलो कुछ क्वेश्चन को और देखते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अभी लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कोई भी फंक्शन हो उसके अंदर दो तीन फंक्शन रहता है। जैसे कि एक टर्म ऐसे यूज हुआ था tan log sin x। तब क्या करेंगे? इस टाइप के टर्म को डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे? डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x क्या करेंगे? dy by dx को लिखेंगे। d by dx यानी लंबा टर्म हो तब क्या करेंगे? log sin x। तब क्या करेंगे? याद रखो, हर एक टर्म में ये सोचो कि कितना अगर कहेंगे तो पद, अगर इसमें फंक्शन है, इस tan के लिए ये पूरा फंक्शन है, इस log के लिए ये वाला फंक्शन है और ये sin के लिए ये x फंक्शन है। ठीक है, तो हर एक फंक्शन के लिए, हर एक फलन के लिए उसके नीचे में उसका फलन लिखो। जैसे कि अगर हम चाहें सिंपल लैंग्वेज में चाहें तो क्या लिखेंगे? d by dx। ठीक है, तो जो भी टर्म है, जैसे कि d by dx जो हम लोग लिखते हैं, जो भी टर्म है उसको लिखो। जैसे कि ये tan log sin x, और इसके साथ अब ये सोचो कि अगर ये टर्म का हम डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, सिर्फ tan का डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, तो जो tan के अलावा है उसको नीचे लिख दो। कॉन्सेप्ट यही है कि जो भी tan के अलावा है उसको हम नीचे लिख देंगे। जैसे tan के अलावा क्या है? log sin x। उसके साथ d भी रखना है, हमेशा d को भी रखना है। जब टोटल टर्म अंदर वाले को नीचे लिखते हैं तो d को भी रखना पड़ता है। तो अब ये सोचो कि d अपने मन से ये टोटल टर्म लिखे, इस टर्म को ऊपर ले जाओ। d log sin x। अब ये सोचो log का करना है, अब क्या करना है? log का करना है। log का करना है तो log के अंदर वाले में जो भी लिखा हुआ है वो नीचे होना चाहिए। d sin x तभी तो होगा। जो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में ये बता रखा है कि जैसे किसी का भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो जैसे log का करते हैं तो log के अंदर में क्या है? x है, तो वही चीज dx के रूप में रहता है, तब हम उसको 1 by x लिखते हैं। ठीक है, तो log के साथ जो भी टर्म रहे वो टर्म d के साथ नीचे में भी होना चाहिए, वो टर्म d के साथ नीचे में भी होना चाहिए। जैसे कि log लिखते हैं तो उसके साथ क्या है? sin x, तो वही टर्म नीचे में भी होना चाहिए। जब तक वो नीचे में नहीं रहेगा तब तक वो डिफरेंशिएट नहीं हो सकता है। अब अपने मन से ये टर्म लिखे तो इसको ऊपर लिखना होगा d sin x। ठीक है, अब ये सोचो कि अब क्या है? कहेंगे सर sin x का, हाँ ये तो डायरेक्ट होना चाहिए, इसके लिए कोई हमको आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि d sin x का होता है जब नीचे में dx रहता है। ठीक है, इसका क्या होता है? cos x। और ये dx कहाँ है सर? यहाँ तो नहीं है। अरे बच्चा यहाँ पे है ना, ये तो dx बचा हुआ है ना जो शुरू में दिया हुआ था d by dx, ये dx यहाँ है। अब इसको हम डिफरेंशिएशन करने के लिए कुछ परिवर्तन किए तो उसको यहाँ लिखे, तो ये बैलेंस करने के लिए यहाँ पे लिखे। इसके लिए जो dx चाहिए वो यहाँ पर है नहीं। ठीक है, अब ये देखो क्या होगा, थोड़ा सजा देते हैं। d tan log sin x d log sin x into d log sin x d sin x
ऊपर में क्या बचा हुआ है डी साइन एक्स, नीचे में ये dx जो यहां लिखना चाहिए था मैं वहां लिख रहा हूं, क्यों? अरेंज करने के लिए। अब देखो सेम है ना, साइन के साथ जो चाहिए वही चीज नीचे में, लॉग के साथ जो चीज चाहिए वही चीज नीचे में है, टेन के साथ जो टोटल टर्म चाहिए वही चीज नीचे है। ऐसा रहने पर ही हम लोग डिफरेंशिएट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब डिफरेंशिएट में किसका फॉर्मूला लगाएंगे? टेन का कि लॉग का कि साइन का? जो फर्स्ट में लिखा रहेगा, डी के बाद जो पहला अंक लिखा हुआ रहता है उसी का फॉर्मूला लगा दें। जैसे टेन का होता है सेक स्क्वायर, टेन का क्या होता है सेक स्क्वायर। जैसे कि हम जानते हैं डी 10x बाय dx क्या होता है सेक स्क्वायर x, क्योंकि x है तो x लिखेंगे। अगर x के अलावा कोई भी टर्म, विशाल कोई भी टर्म रहेगा तो वही टर्म को यहां लिखना पड़ेगा। जैसे 10 के साथ जो टर्म है वही टर्म को यहां लिखना पड़ेगा। लॉग 10 के अलावा क्या है लॉग साइन। चलो ये हो गया मेरा कंप्लीट डिफरेंशिएशन। अब इसको देखते हैं किसका है। इसके बाद जो पहला टर्म है उसी का डिफरेंशिएशन करेंगे, इसके बाद जो पहला टर्म है उसी का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो पहला टर्म क्या है लॉग, लॉग का 1/x होता है, क्योंकि बताए तो लॉग का क्या होता है 1/x। वो टर्म जो लॉग के साथ है वही चीज नीचे में लिखते हैं। लॉग के साथ क्या है लॉग के साथ साइन है, वही चीज को नीचे में लिखते हैं। और साइन का क्या होता है कॉस। अब यहां ध्यान से देखो क्या हो जाएगा साइन कॉस बटा साइन कॉट हो जाएगा, तो पहले ही लिख देते हैं कॉट एक्स डॉट सेक स्क्वायर, ठीक है, लॉग साइन एक्स। ये मेरा एक रिजल्ट हो गया। इस तरह से जब फंक्शन ऑफ फंक्शन रहता है, एक से ज्यादा फलन रहता है, तो उसका तोड़ने का ये बेसिक रूल क्या बोले, सिंपल ये सोचो कि अगर कितना भी बड़ा टर्म क्यों ना हो, जैसे कि ये इसमें 1 2 3 चीज लिखा हुआ है, तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है तो इसको नीचे में रखना चाहिए। नीचे में रखने अपने मन से जब लिख देते हैं तो वही चीज को बैलेंस करके ऊपर लिखते हैं, जब अपने मन से जो चीज को लिखे वही चीज को बैलेंस करने के लिए ऊपर लिखे। अब जब इसका डिफरेंशिएशन करने की सोचेंगे तो लॉग के अलावा जो चीज है वही चीज नीचे होना चाहिए। लॉग के अलावा क्या है साइन एक्स, साइन एक्स नीचे रहेगा तभी लॉग का फॉर्मूला लगेगा। तो अपने मन से जब साइन डी साइन एक्स नीचे लिखे तो इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर लिखना पड़ेगा, इसको बैलेंस करने के लिए कहां लिखना पड़ेगा ऊपर लिखना पड़ेगा। अब इसमें देखो साइन के अंदर में क्या है साइन के बाद क्या है एक्स, और ये x तो सिंपल वे में dx के रूप में होता है, इसीलिए मैं वहां पर कुछ नहीं नीचे में लिख रहा हूं। तो अब ये सोचो अरेंज कर दो, इसको इतना बटे इतना कर दिए, d तो लगा हुआ है ना, d इतना बटे इसका फॉर्मूला लगाने के लिए ये होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे ब्रैकेट छूट गया, ये सब मिस्टेक तुम अपने से ध्यान में रख लेना। d इसको लिखे और इसका फॉर्मूला कब लगेगा जब इसका अंदर वाला नीचे में होगा। b log sin x, इसका फॉर्मूला कब लगेगा जब नीचे में ये रहेगा है। अब d sin x बचा और यहां पर जो dx है वो बचा। अब देखते हैं कि सभी का जो फॉर्मूला लगाया जा सकता है, क्योंकि tan के अंदर वाला चीज नीचे में है, log के अंदर वाला चीज नीचे में है, sin के अंदर वाला चीज नीचे में है। तो tan का होता है sec स्क्वायर, अंदर वाले सारे चीजों को लिख दिया जाता है। log के अंदर वाले चीज में क्या है sin x, तो इसका क्या हो जाएगा तो 1/sin x, और sin का क्या होता है cos, तो sin x सॉरी cos x into 1, cos x हुआ by sin, cos by sin क्या होता है cot, cot को पहले लिखती है इसको पहले इसलिए। अब डिफरेंशिएशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, अब कुछ रूल्स के बारे में बात करते हैं। एक थ्योरम है चेन रूल। ये थ्योरम बहुत ही सिंपल है, लैंग्वेज में तुम्हें बहुत डिफिकल्ट लग रहा हो, बट इसे जब मैं समझाऊंगा तुम ये खुद कह सकते हो कि ये कुछ है ही नहीं, बहुत ही सिंपल है। लैंग्वेज में यह कहता है कि जब दो फंक्शन इफ fx and gx are the two differentiable functions, then fog is also differentiable and fog dash x f dash gx dot g dash x। इसको क्या समझेंगे, कहने का मतलब अगर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है, तब क्लियर हो जाएगा। ये कहता है कि जब कोई दो फलन हो, जैसे कि दो फलन की जैसे कि दिया हो f बराबर tan 2x, ध्यान से देखो यहां पर जो बात उठ रहा है, एक फलन ये जो y है, y किस पर निर्भर कर रहा है तो tan पर निर्भर कर रहा है,
और tan किस पर निर्भर कर रहा है, इस 2x पर निर्भर कर रहा है। जब हम डिफरेंशिएशन के बारे में सोचते हैं तो अभी से पहले हम लोग ने पढ़ा है कि अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, ये लिखते थे क्योंकि वेरिएबल में y और x ही एक वेरिएबल है। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे dy बाय dx। बेसिक कॉन्सेप्ट को देखते हैं, चेन रूल का क्यों आवश्यकता पड़ा, इस कॉन्सेप्ट को समझने पे खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा कि ये एग्जांपल कैसे बतलाता है कि चेन रूल इंपॉर्टेंट है। देखो dy बाय dx जब लिखे तो d बाय dx, ठीक है, और y की जगह पे tan 2x। अब ये सोचो हम लोगों ने कहेगा कि सर tan का तो हम लोग जानते हैं sec स्क्वायर 2x है तो 2x दे देते हैं, क्योंकि आज से पहले हम लोगों ने ये पढ़ा है कि tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। बट ध्यान देने वाली बात ये है, अभी से पहले हम लोग ध्यान नहीं दे रहे थे, जो टर्म tan के साथ है वही टर्म नीचे है। कोई भी फॉर्मूला लो, जैसे कि d log x by dx, जो टर्म log के साथ है वही टर्म नीचे है कि नहीं। जैसे कि d ex by dx, ex क्यों लिख पाते हैं, जो वेरिएबल ऊपर है वही चीज नीचे है। बट अब क्या हो गया, ध्यान से देखने पे ये पता चलता है कि जो यहां पर डिफरेंशिएशन हुआ tan 2x by dx, ये दोनों सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है सर, ये कांस्टेंट को बाहर नहीं निकाल सकते, नहीं बच्चा, ये एंगल के रूप में tan के अंदर में है। अगर इधर बाहर में रहता, tan एंगल के बाहर रहता तब तो उसे मल्टीप्लाई के रूप में बाहर कर देते, बट ये तो एंगल के रूप में है। जैसे कि लिखते हैं tan x, ये हो गया उसका एंगल, ये हो गया उसका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। tan सूचित करता है कि वो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है और वह x सूचित करता है कहां पर वो रेशियो एंगल के रूप में निकालना है, ठीक है। तो अब हम जब इसके बारे में बात कर रहे हैं तो इसको हम ऐसे भी तो नहीं कर सकते कि मन में ये भावना आता है कि tan x से इसके बीच में मल्टीप्लाई है, नहीं, ये दोनों एक कंप्लीट नंबर है, कंप्लीट अगर कहेंगे एक सिंबल है जिससे द्वारा हम कोई ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो अब बात ये उठता है कि ये क्या करें, कैसे करें कि फॉर्मूला सेट हो। जैसे कि अगर यहां पर रहता, मान के चलो d tan t, तो नीचे में भी dt रहता तो हो जाता sec स्क्वायर t। अगर रहता d tan z, नीचे में भी रहता dz तो हो जाता sec स्क्वायर z। इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज यहां है वही चीज यहां रहना चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहां पर भी t है, यहां पर भी t रहना चाहिए। तो अब हम कोशिश करते हैं कि क्या करें, जो ऊपर में जो 2x है नीचे में भी 2x आ जाए। ऊपर में तो परिवर्तन नहीं कर सकते क्योंकि मैंने अभी जस्ट बोला कि ये कंप्लीट है, इसको ऐसा नहीं कि मल्टीप्लाई के रूप में लिख के बाहर भेज देंगे, नहीं कर सकते। नीचे में जरूर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग इसको लिखने के लिए क्या लिख सकते हैं, अब देख लेते हैं थोड़ा सा। लिखने के लिए कुछ परिवर्तन हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम चाहें d tan 2x है, 2 गुना dx को लिख ही सकते हैं। अगर 2 अपने मन से देते हैं नीचे में ऊपर में भी 2 देना होगा, बैलेंस तो करना पड़ेगा ना। अगर कोई भी चीज अपने मन से करते तो उसको तो बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंस करेंगे तो ये कट जाएगा, फिर वही सेंटेंस हो गया। लेकिन हमको 2 क्यों दे रहे हैं उसका रीजन है, ठीक है। हम इससे पहले एक चीज और पढ़ चुके हैं, dc.y by dx, यानी जब कोई कांस्टेंट वेरिएबल के साथ रहे तो उस कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं, कि नहीं कर देते। सारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, कोई ज्यादा बड़ा टफ टॉपिक नहीं है। वही मैं इसीलिए मैंने बोला है कि लास्ट क्लास को थोड़े से अगर नहीं देखो तो एक बार नहीं 2 बार देख लो, 3 बार देख लो। रीजन इसके पीछे क्या है कि जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो उसका ये कैलकुलस बहुत आसानी से बनेगा। और शुरुआती टाइम है, शुरुआत में जो अगर दिक्कत आ रहा है तो प्रीवियस टॉपिक को देखो, अगर उस पर से भी समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखो या मेरे पर्सनल नंबर पे भी भेज सकते हो, जिससे मैं तुम्हारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा।
अब ये देखो कि जिस तरह से ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को y के साथ भी लिखा जा सकता है, जैसे कि ये कांस्टेंट है, इसको वहां पे भी लिखा जा सकता है d tan 2x बाय d 2x। बाहर में था अंदर आ गया, क्योंकि कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो इसी तरह से बन जाएगा, ऊपर में 2 है, 2 को बाहर में 2, ये बना d tan 2x बाय d 2x। अब ध्यान से देखो, जो मेरा एक फॉर्मूला है tan z बाय dz, d tan z बाय dz बराबर sec स्क्वायर z, sec स्क्वायर z। इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज ये है वही चीज यहाँ होना चाहिए। और सबको z के रूप में समझ लो 2x, z के रूप में क्या है 2x, तो जहां z है वहां 2x लिखना होगा, यहाँ पर z है तो यहाँ पर 2x लिखना होगा। ये क्या हो जाएगा 2 tan का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर 2x। ये कब हुआ, जब अंदर वाला एंगल को नीचे में लिखना पड़ा। यहां पर ये हो गया कि एक फंक्शन तो ये हो गया, फंक्शन एक ये हो गया और एक फंक्शन ये हो गया 2x। इसीलिए बोले कि जब दो फंक्शन रहे, यानी एक अगर किसी भी टर्म में दो फंक्शन का यूज किया हुआ रहे, जैसे कि ये हो गया tan हो गया fx का, ये हो गया gx का, तब उस टाइप के फंक्शन को क्या करेंगे, कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे। तो बस ये समझना है कि पहले का डिफरेंशिएशन कर दो, पहले का डिफरेंशिएशन कर दो, उसके बाद जो बचा हुआ सेकंड फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन कर दो, तब हो जाएगा। जैसे कि यहाँ एग्जांपल को इस हिसाब से बनाते, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर मैंने बताया। अब इसी एग्जांपल को कैसे बनाएंगे देखो। एग्जांपल y इक्वल टू tan 2x, ये पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन। तो कहता है कि y डैश डैश है, तो y डैश का मतलब वही हुआ dy बाई dx, y डैश का मतलब वही हुआ ना dy बाई dx, लास्ट क्लास में भी मैंने बताया। तो बोलता है कि ये तो मेरा f है, ये मेरा क्या है f, और ये क्या है g। तो फंक्शन f का gx, ये टोटल gx है, f डैश करो, tan का f डैश क्या होगा, tan का डिफरेंशिएशन क्या होगा sec स्क्वायर, अंदर में जो है उसी को लिख लो, gx का मतलब ये है तो 2x को लिख लो, इनटू g डैश x, यानी g क्या है यही है ना, g की जगह क्या लिखेंगे, gx की जगह क्या लिखेंगे 2x। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा g डैश x 2 इनटू dx बाय dx। डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, ये क्या हो जाएगा 2। इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे ये क्या हो जाएगा 2, यही रिजल्ट आ जाएगा sec स्क्वायर 2x। कहने का मतलब ये चेन रूल क्या कहलाता है, बस ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले बेसिक चीज को समझेंगे तब ये करेंगे। कल इसे लिखें। अभी मैं चेन रूल के आधार पर एक एग्जांपल बताऊंगा, क्योंकि वो लैंग्वेज जो दिख रहा था, जो थ्योरम मैंने जो लिखा था, वो तुम्हें हो सकता है टफ लग रहा हो, तो एग्जांपल के माध्यम से उसे समझते हैं, तब तुम बताना कि क्या वो थ्योरम टफ था या आसान था। बस इस एग्जांपल को अगर समझ लो, मैथ है क्या, मैथ को अगर तुम सवाल के तौर पे समझ लिए तो थ्योरम क्या कर रहा है वो अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं जो आज से अभी से पहले हम लोग बना रहे थे, चेन रूल से पहले। तो कोई भी इक्वेशन लेते थे, कोई भी फंक्शन लेते थे, जैसे कि लेते थे साइन लॉग एक्स, इसको जो फर्स्ट मेथड से हम लोग करते थे, दोनों चेन रूल है, लेकिन जो अभी थ्योरम के आधार पर मैं बोल रहा हूं वो भी चेन, अभी जो मैं बता रहा हूं ये भी चेन रूल है, जो बाद में भी सेकंड मेथड बताऊंगा वो भी चेन रूल। तो तुम पर निर्भर करता है कि तुम कैसे बनाना चाहते हो। y इक्वल टू लिखेंगे, डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा dy बाय dx, d साइन log x dx। इसका अभी मैं बता चुका हूं कि इसका डिफरेंशिएशन कब होगा, जब साइन के अंदर वाला नीचे में रहेगा, साइन के अंदर वाला फंक्शन नीचे में रहेगा, यानी log x नीचे में रहेगा, ठीक है। और अपने मन से जब ये log x नीचे लिखे ऊपर चला जाएगा, और log x कब डिफरेंशिएट होगा, जब ये वाला फंक्शन नीचे रहेगा, dx तो है ही नीचे में, ये dx यहां लिख दिए हैं,
अपने मन से log x लिखे तो बैलेंस करने के लिए ऊपर में, तो साइन का क्या हो जाएगा cos, log है तो log रहेगा ही, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैंने ये पहले भी कह चुका हूं कि जो फर्स्ट टर्म को ही हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, log का 1/x। ये हुआ मेरा प्रॉपर फर्स्ट मेथड। ये भी एक चेन रूल है जिसके द्वारा डिफरेंशिएशन हो चुका है। अब सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड कैसा है वो भी समझते हैं। सेकंड मेथड में क्या करना है, अलग अलग फंक्शन जितना है उसको मानना है। जैसे कि साइन के अंदर में जो है उसको अलग मान लेना है। लेफ्ट यानी माना कि u बराबर log x। तो अब ये सोचो u को मान हम log x माने तो क्या हो जाएगा, देन y इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन, और log x को क्या माने हैं u। ठीक है, तो अब अलग अलग ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अलग अलग डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 क्या हुआ डिफरेंशिएशन करने में, तो यहां पे देखो फर्स्ट का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट u, y तो नहीं है u है, u विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x पर निर्भर करता है, u किस पर निर्भर करता है x पर। तो क्या हो जाएगा du बाय dx बराबर log x का d लिख देते हैं टोटल, d log x बाय dx क्या हो जाएगा du बाय dx बराबर 1/x। ये मेरा हुआ फर्स्ट। अब डिफरेंशिएट इक्वेशन 2, वहां पर वर्ड क्या लिखेंगे, डिफरेंस यहां तो y है तो लिखेंगे क्या, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू, बट x नहीं लिखेंगे, यहां u लिखेंगे, u आ गया ना, तो क्या हो जाएगा dy बाय du। तो क्या हो जाएगा बच्चा, dy बाय du निकालना है, तो क्या हो जाएगा dy की जगह पे sin u, y की जगह पे sin u, du sin का क्या होता है cos u, dy बाय du। अब ये इक्वेशन इसको भी मान लो थर्ड, इसको भी मान लो फोर्थ। हमको जो नेट रिजल्ट चाहिए क्या चाहिए, dy बाय dx निकालना है। ठीक है, तो क्या करो इक्वेशन 3 and 4 को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई द इक्वेशन 3 and 4, मल्टीप्लाई द इक्वेशन 3 and 4, तो क्या हो जाएगा dy बाय du, यही है ना, dy बाय du इंटू du बाय dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोई भी लिखो पहले, cos u इंटू 1/x। ठीक है, u कैंसिल, अब देखो dy बाय dx तो निकल गया। ठीक है, अब u को हटाओ क्योंकि u तो अपने मन से माने थे ना, माने थे, u की जगह क्या है log x, तो cos log x, क्यों u को हटाएंगे तो क्या आएगा समीकरण 1 से log x डिवाइडेड बाय x। अब ये देखो ये जो रिजल्ट आया और जो पहले रिजल्ट आया क्या सेम है या डिफरेंट है, dy बाय dx cos log x बाय x, dy बाय dx cos log x बाय x। ये हुआ चेन रूल के बाद जो थ्योरम अभी जस्ट बताएं उसके अकॉर्डिंग इस आधार पे बनता है, और ये मैंने पहले से डिस्कस करके रखा है। तो आपको जो अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। कोई भी सवाल जो चेन रूल यानी अभी थ्योरम बताने से पहले मैंने बताया उसको इस नियम पर भी बनाया जा सकता है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट और बिल्ड हो जाए और मजबूत हो जाए और जो भी कमियां हैं दूर हो जाए। तो पहले इसे लिखो, फिर अब एक और क्वेश्चन लेते हैं जो पहले भी हम लोग कर चुके हैं लेकिन दूसरे रूल से किए थे। अभी जो मैंने ये थ्योरम बताया उसके अकॉर्डिंग ये बनाते हैं।
देखते हैं कि कैसा लगता है बनाने में। तो अब ये सोचते हैं कि क्वेश्चन लेते हैं कोई भी, फाइंड dy बाय dx, यानी dy बाय dx निकालें। अगर कहें तो dy बाय dx निकालें, ठीक है। यदि इफ y इक्वल टू 10 log sin x, ठीक है। तो अब इसका हम dy बाय dx निकालना है। तो अब ये सोचो कि क्या क्या मानना पड़ेगा। इसका dy बाय dx निकालना है फर्स्ट मेथड से नहीं, सेकंड मेथड से, जो मैंने बाद में बताया, अभी बताया था मैंने। तो 10 के अलावा जो है उसको मान लो, माना u बराबर, ऐसा नहीं कि u ही मान सकते, m मान लो, m बराबर log sin x। अब इस log के बाद, यानी पहला के अलावा जो था उसको मान लिए, अब log के अलावा जो है उसको मान लो, log के अलावा m मान लेते हैं, log के अलावा क्या है sin x, ठीक है। अब देखो, अब sin के अलावा क्या है x है, तब मानने की जरूरत नहीं। अब ये देखो क्या बन जाएगा, मेरा प्रॉपर टर्म क्या आ जाएगा। अगर हम देखें तो ये क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 10 ये पूरा टर्म, ये log sin x पूरा टर्म क्या आ जाएगा m, 10m आ जाएगा। क्यों, कैंसर इसको नहीं लिखेंगे, नहीं बच्चा, 10 के अलावा जो टर्म है log sin x के जगह पे m लिख देंगे। ये मेरा समीकरण 1 हो गया। अगर हम इसको थोड़ा सा और चाहें, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, नहीं बच्चा x हर बार लिखते थे, x रहता था तब न लिखते थे, अभी m है तो क्या लिखेंगे, जो टर्म रहेगा वो लिखेंगे m, dy बाय dx। सॉरी, बार बार मिस्टेक हो रहा है, इसलिए मिस्टेक हो रहा है बच्चा, इसीलिए क्योंकि मैं बार बार x यूज कर रहा हूं। अब देखो d बाय dm और y की जगह पे 10m, तो क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर m, ये हो गया dy बाय dm। ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया, ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया। और हम क्या माने थे, चूंकि माने थे क्या, m बराबर log sin x माने थे। अब इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, अभी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। देखो log, और ये sin x क्या हो गया था, sin x क्या है n हो गया था, sin x क्या हो गया था बच्चा, n हो गया था, sin x की जगह क्या हो गया था n हो गया था। तो अब ये रहा ओरिजिनल, तो अब ये बन गया ना, क्योंकि इसको हटा दिए थे, sin x तो बन गया n। अब लिखेंगे डिफरेंशिएट m विथ रिस्पेक्ट टू n, यानी dm बाय dn, m बाय n, डिफरेंशिएट d बाय dn, m के जगह पे log n, है ना। और ये क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें, ये हो क्या जाएगा, डिफरेंशिएशन dm बाय dn, ये हो जाएगा, log का क्या होता है बच्चा 1 बाय x, x के जगह पे n, ये इक्वेशन 2। और थर्ड क्या था, ये था, ये हो गया, ये होगी। अब करने जा रहे हैं, इससे पहले जो फर्स्ट टर्म था ये कर लिए हम लोग, और थर्ड कर रहे हैं, चूंकि n बराबर sin x, इसको तो माना नहीं गया है, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट n विथ रिस्पेक्ट टू, अब x आ गया, तो dn बाय dx, d बाय dx sin x, तो क्या हो गया, dn बाय dx बराबर, क्या करो, इक्वेशन 1 2 3 को मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन 1 2 3 को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई द इक्वेशन 1
2 and 3। 1 क्या है dy बाय dm, 2 क्या है ये dm बाय dn, 3 क्या है dn बाय dx। RHS में क्या है 1 में sec स्क्वायर m इंटू 1 बाय n इंटू cos x। अब ये देखो dm कैंसिल तो क्या आ गया dy बाय dx। अब m को हटाएंगे क्या आएगा m को हटाएंगे तो sec स्क्वायर m को हटाएंगे तो log sin x, 1 बाय n को हटाएंगे तो 1 बाय sin x, और cos x तो है cos x बाय sin x क्या होगा cot x, ऊपर में ही लिख देते हैं। इस टाइप का सवाल मैंने जस्ट कुछ देर पहले बताया है, तुम चेक भी कर सकते हो कि मेरा जो आंसर है पहले वाले आंसर से डिफरेंट है या सेम, यानी कि अगर सेम आ गया यानी दोनों प्रोसीजर ठीक है, आपको जो आसान लगे उस दोनों प्रोसीजर से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो तुम लोग ये करना कि अभी इससे पहले जो मैंने उस रूल से बताया है उसको इस रूल से बनाने की कोशिश करो। फंक्शन तुम डिसाइड कर सकते हो कि कितना फंक्शन है। सोचो जैसे फंक्शन कैसे मानते हैं 10 ले लिए, 10 के अलावा जो भी है log sin x को अलग फंक्शन मान लिए। अब log लिए तो log के अंदर में sin x है तो उसको अलग फंक्शन मान लिए। सपोज sin के बाद हो सकता है कि रूट x रहता तो उसको अलग फंक्शन मान लेते। ठीक है, तो वैसे करके तुम फंक्शन मानो, प्रत्येक फंक्शन को m को n को और जो ये वाला फंक्शन है सबको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करो। एक वर्ड याद समझ में नहीं आता है सर मल्टीप्लाई ही क्यों करते हैं, आप इक्वेशन निकाल के मल्टीप्लाई क्यों कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करने का जो रीजन है, मेन रीजन ये है कि जैसे कि हमको निकालना क्या है dy बाय dx। अगर मल्टीप्लाई करते हो तो किसको करते हो, जैसे dy बाय dm, dm बाय dn, dn बाय dx। ध्यान से देखो यही चीज ऊपर आ जाता है, यही चीज ऊपर आ जाता है, इसीलिए और कट जाता है। अगर मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो ऐसे सोचो कि तुमको dy बाय dx निकालना है तो कैसे करें जो ये वाला टर्म आ जाए, तो अपने मन से लिख दो dy बाय dm। ठीक, अब dm अपने मन से लिखे तो ऊपर में लिखना पड़ेगा। ठीक, अब dm अपने मन से ऊपर लिख दिए तो dm वाला कौन सा टर्म है n, तो dn लिख दिए, n अपने मन से लिख दिए तो ऊपर लिख दो dx। यानी आप जैसे भी करिए उससे आपका रिजल्ट प्रभावित नहीं होगा, लेकिन सिंपल सा लॉजिक ये है जो समीकरण निकालते हैं उसको मल्टीप्लाई करिए, आपका dy बाय dx आ जाएगा। चलो लिखो इसे। ये था मेरा इंट्रोडक्शन क्लास जो डिफरेंशिएशन का था। ये फिजिक्स में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये बोला था कि क्लास 11 या 12 के फिजिक्स वाले बच्चे जिसको फिजिक्स वीक लगता है, टफ लगता है, उसके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। एक दो वीडियो हो सकता है मैं कभी भी इंटीग्रेशन का बनाऊं, वो भी साइंस वाले के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट अगले क्लास से हम लोग एक्सरसाइज पे चलेंगे जिसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को हल करेंगे और अलग अलग मेथड्स को भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।